नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नीतीश कुमार ने एक साल पहले हाई जोश के साथ एनडीए छोड़ महागठबंधन का हाथ थामा था। एनडीए छोड़ते ही नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 वर्सेस 1 वाला जीत का फॉर्मूला भी दिया था। बीजेपी को 100 से कम सीटों पर समेटने का दावा भी किया था। नीतीश की अगुवाई में विपक्षी एकता की शुरुआत भी हुई। पटना में जब विपक्ष की पहली बैठक की शुरुआत हुई तो पोस्टर फटा और नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के हीरो के तौर पर बाहर निकले। लेकिन धीरे धीरे नीतीश विपक्षी एकता की मुहिम में मुख्य भूमिका से साइड हीरो के रोल में सिमटते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी क्या इंडिया गठबंधन में अब साइडलाइन किए जा रहे हैं? ये प्रश्न दोस्तों इसलिए उठता है क्योंकि नीतीश कुमार जी जब पटना पर इंडिया का पहला मीटिंग करते हैं तब वो उसके नायक के रूप में होते हैं, लेकिन उसके बाद जब कर्नाटका में बेंगलोर में इंडिया गठबंधन की द्वितीय मीटिंग होती है उसमें नीतीश कुमार जी उस नायकत्व के रोल से अलग निकल जाते हैं या अलग निकाल दिए जाते हैं। और न केवल नीतीश कुमार जी बल्कि तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल को भी वो स्थान नहीं मिलता है। लेकिन बात अगर नीतीश कुमार जी की जाए तो आप देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनका लगातार उनका क्षरण हो रहा है। कहाँ पहले वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के उम्मीदवार थे, लेकिन अब वो संयोजक भी नहीं बनाए जा रहे हैं। उसकी जगह पर धीरे धीरे शायद लालू यादव जी मिल करके राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सारे मैटर में धीरे धीरे ही सही पर नीतीश कुमार का क्षरण हमें दिखाई दे रहा है। विपक्षी एकता में नीतीश की सिमटती भूमिका के पीछे राहुल लालू की नजदीकी भी अहम भूमिका निभाती दिख रही है। लालू बिहार के बड़े नेता हैं और बीजेपी दावा करती है कि नीतीश बिहार में खोते हुए जनाधार वाले नेता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और बीजेपी मानती है कि विपक्ष के मिशन 2024 में नीतीश को कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार जी घटते हुए क्रम के नेता हैं। 2010 में उनको 115 सीटें मिली थी जब वो हमारे साथ थे और उन्होंने बिहार के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया था। जब वो लालू जी के साथ चले गए 2015 में तो घट कर आ गए 71 पर, और जब पुनः लालू जी का साथ छोड़ा पुनः हमारे साथ आए तो जनता में जब उनको लेकर अविश्वसनीयता हो गई थी तब वो घट कर आ गए 43 पर। इस कारण से हम ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी घटते हुए क्रम के नेता हैं और कोई भी गठबंधन जो यथार्थवादी परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ना चाहेगा वो नीतीश कुमार को क्यों स्वीकारेगा। अब नीतीश कुमार जी की जो हरकतें हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद अगर आप उनकी हरकतों को ठीक से समझ लें तो एक स्पष्ट नजर आता है कि वो डिमोरलाइज्ड कैरेक्टर के रूप में बिहेव कर रहे हैं और उनकी स्वीकार्यता बिहार की राजनीति में धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो अवसान पर हैं। समाज के अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने ठग दिया। आज तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए जिस प्रकार की यात्रा नीतीश कुमार निकालने पे लगे हैं तो क्या राजद उनको स्वीकारने देगा? और स्वयं जब वो राहुल गांधी जी के सामने खुद का प्रोजेक्शन करने का प्रयास करेंगे तो कांग्रेस भी नहीं स्वीकारेगी। इसलिए ही कांग्रेस ने उनके विरोध में पूरे कर्नाटका में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे। अब नीतीश कुमार जी को ये बात समझ में आ गई कि उनकी कोई भूमिका रही नहीं तो पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे और आज के समय में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को कोई अपने पास रखने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी खत्म हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक धरातल मिट चुकी है और आने वाला समय उनके राजनीतिक अवसान का होगा। बता दें कि जब से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है तब से राहुल विपक्षी दलों की अगुवाई के लिए पहली पसंद नजर आते हैं और विपक्ष के पीएम दावेदार के तौर पर बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस राहुल की उम्मीदवारी से समझौता करने के मूड में भी नजर नहीं आती। ऐसे में नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि तेजस्वी लालू के सहयोग से वो विपक्षी मिशन में बड़ा रोल 2024 के लोकसभा चुनाव में लपक लेंगे, लेकिन समय के साथ ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी और लालू भी अब नीतीश को कंधे पर ढोने के मूड में नहीं है। खैर, बेंगलोर के दूसरे बैठक के बाद नीतीश की भूमिका विपक्ष के मिशन 2024 में कम तो हुई है। देखना होगा कि विपक्ष की जब तीसरी बैठक मुंबई में होगी उसके बाद नीतीश की भूमिका को लेकर क्या संदेश मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।